ये वीडियो सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स के पेमेंट के संबंध में है। और बहुत से इन्वेस्टर्स का पैसा आज भी सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। सहारा इंडिया के अनुसार 95% पेमेंट सहारा इंडिया द्वारा दिया जा चुका है, पर ऐसा लगता है कि ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। बहुत से इन्वेस्टर आज भी पेमेंट लेने के लिए बहुत परेशान हैं और वो प्रॉपर चैनल उनको नहीं मिल पा रही है। बहुत से लोगों ने सेबी को अपना डिटेल सेंड किया था, सेबी ने कट ऑफ डेट दी थी और डॉक्यूमेंट मंगवाए थे। कई इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा भी हुआ जिनने डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रोवाइड कर नहीं पाए या उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई, जिसके कारण उनके पेमेंट नहीं हो पाए। और बहुत सी समस्याओं के कारण बहुत से इन्वेस्टर्स अप्लाई नहीं कर पाए। बहुत से इन्वेस्टर्स का पैसा सहारा ने क्यू शॉप में डलवा दिया, बिना उनको कैश पेमेंट दिए डायरेक्ट कन्वर्ट करा दिया, जो कि गलत है, जिससे आगे भविष्य में पेमेंट मिलने में भी बहुत परेशानी हो सकती है। लगातार अगर हम प्रयास करते हैं तो कुछ भी चीज़ में सफल हो सकते हैं, लेकिन अब इन्वेस्टर्स इंतज़ार कर रहे हैं कि सेबी और सहारा में कुछ डिसाइड हो जिससे हमारा पेमेंट हो पाए। लेकिन मैं उन इन्वेस्टर्स को बताना चाहता हूं जो बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं, जिनने कोई क्लेम नहीं किया है और जो बिल्कुल भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, कुछ पेमेंट के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, या कोई उनने रिप्रेजेंटेशन सेबी को नहीं दिया है, या उनका सेबी से रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट हो गया है, या कोई अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। उनके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उनको बाकायदा अगर रिप्रेजेंटेशन देंगे तो भविष्य में उनका पेमेंट में सिक्योरिटी के चांसेस हैं कि उनको श्योरिटी है कि चांस मिल जाएगा पेमेंट। लेकिन अगर वो ऐसे ही बैठ जाएंगे तो उनका पेमेंट नहीं हो पाएगा। जैसे अभी जिनको कोई रिस्पांस नहीं मिला है या जिनके लिए कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आया है, उनके पास एक चॉइस भी है कि वो अपना केस न्यायालय में पेश कर दें और वहाँ से क्लेम मिले। तो अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में केसेस डिसाइड हो रहे हैं जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मूल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट रेट 8% इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्टमेंट डेट से अभी तक का पेमेंट कोर्ट्स कर रही हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स हो रहे हैं, पेमेंट मिल रहे हैं। मैंने खुद ही कई पेमेंट्स दिलवाए हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो अपन सहारा ने प्रॉमिस की थी जो राशि, वो तो अभी पूरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे कोर्ट्स बाकायदा आदेश कर रही हैं और लोगों का पैसा मिल रहा है। तो मेरी यही इन्वेस्टर्स से निवेदन है कि जिनने अभी तक कोई क्लेम पेश नहीं किया है, जो इंतज़ार कर रहे हैं, और या वो इन्वेस्टर्स जिनने कहीं पे भी क्लेम नहीं किया है और जो चाहते हैं कि हमें इंटरेस्ट कम मिले, जो प्रेजेंट रेट से मिल जाए और हमारा मूल अमाउंट हमें वापस मिल जाए, वो अभी कोर्ट में केस लगा सकते हैं और उनको उनकी रकम प्लस 8% इंटरेस्ट रेट के साथ लगभग कोर्ट्स ऑर्डर कर रही हैं। लगातार केस डिसाइड हो रहे हैं और पेमेंट्स मिल रहे हैं। हम कहीं पे भी अगर अभी मध्य प्रदेश में देखा जाए, मध्य प्रदेश में मैंने खुद ही बहुत सारे केसेस डिसाइड करवाए हैं जिसमें क्लाइंट्स को या इन्वेस्टर्स को पूरा मूल अमाउंट, इन्वेस्टमेंट डेट से अभी तक का इंटरेस्ट और जो उनका नुकसानी, जो मानसिक प्रताड़ना और जो खर्चे हुए हैं वो पूरा मिल रहा है और कोर्ट्स उसके क्लेम डिसाइड कर रही हैं। तो मेरी सलाह है कि
इंतज़ार करने से अच्छा कि हम अपना इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से एक बार प्रयास करें और कोर्ट्स के माध्यम से अपने अमाउंट, अपनी राशि प्राप्त करें और निश्चिंत हो जाएं। भविष्य में पेमेंट कितना परसेंट होगा, क्या रेट्स होंगे, ये अभी भी एक अनिश्चितता बनी हुई है। और ऐसा भी हो सकता है जो इन्वेस्टर्स काफ़ी समय से जिनकी मैच्योरिटी डेट निकल चुकी है, उनको कह दिया जाए कि आपका क्लेम टाइम बार हो चुका है और आप कोई क्लेम पाने के अधिकारी नहीं हैं। तो ये सब चीज़ों को, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरी सलाह है पर्सनल कि आपको कोर्ट के माध्यम से क्लेम ले लेना चाहिए और जो फ्रेश केसेस हैं उनका क्लेम मिल रहा है और हमें प्रयास करके ले लेना चाहिए। आपको इसके बारे में और जानकारियाँ भी चाहिए हों या इसके बारे में कुछ डिस्कशन करना हो तो मेरे से फ़ोन करके मेरे दिए हुए नंबर पे, इसी लिंक पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शाम को 7 बजे से रात के 10 बजे तक आप कभी भी फ़ोन करें और मुझसे इसके बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं। कैसे क्लेम मिल रहा है, कैसे इसको लगाना है, क्या करना है, ये सब मेरे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी दी जाएगी। और मेरा ईमेल एड्रेस भी इसमें दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं, मुझसे कुछ जानकारी चाह भी सकते हैं और पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं।